अस्सलाम वालेकुम वीवर माय नेम इज़ बिलाल आदिल शेख। वीवर आज फिर आपका दोस्त आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया है। वीवर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम सोनी वीवो T5800 की बायोस की सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए वीवर, आपका जो है सोनी वीवो इस तरीके से नज़र आता है, ये आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, हमने सबसे पहले इसको ओपन करना है, ठीक है। अगर व्यूवर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन दिया होगा, उस पर भी क्लिक करना मत भूलिएगा। व्यूवर, बेल के आइकन पर क्लिक करने का फायदा ये होगा कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी और उसका नोटिफिकेशन आपको ये नोटिफिकेशन एरिया में मिल जाएगा। ओपन करने के बाद व्यूवर इसको हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के लिए व्यूवर आपको राइट साइड पर इस तरह का बटन नजर आ रहा होगा, इसे आप प्रेस करेंगे तो आपका जो लैपटॉप है वो ऑन हो जाएगा। जैसे ही व्यूवर ऑन होने लगेगा आपने F2 का बटन प्रेस करना है सेटअप में जाने के लिए, और आपका जो सिस्टम है वो सेटअप में पहुंच जाएगा। और सबसे पहले आपको जो मेन पेज दिखा रहा है, और मेन पेज में आपको ये सबसे पहले बता रहा है कि बायोस का वर्जन क्या है, वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। और जो है मशीन नेम और ये है, और सीरियल नंबर जो है वो ये बता रहा है। और उसके बाद आपका UUID ये आपको बता रहा है, और सिस्टम की जो मेमोरी है वो ये बता रहा है कि 4096 MB। व्यूअर, सिस्टम मेमोरी आपकी रैम होती है, ठीक है, और रैम आपको बता रहा है कि वो 4 GB की है, बिकॉज वी नो डैट 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। और व्यूअर, ये हार्ड डिस्क आपको बता रहा है 250 GB की आपकी हार्ड है। और सिस्टम का जो डेट है आपको ये बता रहा है कि जो सिस्टम की डेट है ये है, और सिस्टम का जो टाइम है वो आपको ये बता रहा है। उसके बाद व्यूअर हम अगले सिक्योरिटी के ऑप्शन पर जाएंगे। सिक्योरिटी के ऑप्शन पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने कीबोर्ड पर आना है और कीबोर्ड से आपने प्रेस करना है राइट एरो का बटन। जैसे ही आप राइट एरो की प्रेस करेंगे और आप सिक्योरिटी के ऑप्शन पर चले जाएंगे। फ्रेंड्स, मदरबोर्ड पर पासवर्ड लगाने का फ़ायदा ये होता है कि खुदा न खास्ता आपका कंप्यूटर या लैपटॉप गुम हो जाता है तो नेक्स्ट बंदे के पास जब भी पहुंचेगा तो वो आपका कंप्यूटर कभी भी ऑन नहीं कर सकेगा जब तक उसको पासवर्ड का नहीं पता लगेगा। और ये पासवर्ड विंडो करने से भी ख़त्म नहीं होता, याद रहे। इसके अलावा व्यूअर, अगर आप विंडो पर पासवर्ड लगाते हैं तो अगला बंदा न्यू विंडो इंस्टॉल करके पासवर्ड ब्रेक कर सकता है, लेकिन जो मदरबोर्ड पर पासवर्ड लगा होता है वो ब्रेक नहीं कर सकेगा। और इसको लगाते किस तरीके से है, ये देखिए सेट मशीन पासवर्ड, इस पर हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो, और यहाँ पर आपको कह रहा है कि यहाँ पर आप अपना जो पासवर्ड है वो टाइप करें, ठीक है। व्यूअर, पासवर्ड टाइप करने के बाद आप एंटर करेंगे तो आपसे एक और दफ़ा पासवर्ड देने के लिए कहेगा। तो ये तो हो गया बोर्ड का पासवर्ड लगाने का तरीका, तो हमने बोर्ड का पासवर्ड नहीं लगाना। व्यूअर, उसके अलावा बायोस के अंदर जो मेन ऑप्शन जो होता है वो बूट का होता है, ठीक है। बूट की सेटिंग हम सीख लेते हैं आज, हम किस तरीके से बूट की सेटिंग करेंगे। और ये देखिए व्यूअर, सबसे पहले जो ऑप्शन है वो हमारा है बूट कॉन्फ़िगरेशन का। इसमें है व्यूअर एक्सटर्नल डिवाइस बूट। एक्सटर्नल डिवाइस व्यूअर ये होती है कि जैसे हम एक्सटर्नल कोई भी बाहर से लाकर अपने सिस्टम के साथ या अपने लैपटॉप के साथ कोई डिवाइस लगाते हैं तो वो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ चलनी चाहिए या ना चलनी चाहिए, ये उसके ऑप्शन है। अगर आप इसको एनेबल कर देते हैं, ठीक है, तो आप एक्सटर्नल कोई भी डिवाइस लगाकर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ लगाएंगे तो वो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ वो ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं डिसेबल ही कर देता हूँ। तो अगला ये ऑप्शन है व्यूअर नेटवर्क बूट है, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि आप इंटरनेट के ज़रिए अपने कंप्यूटर को बूट करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते, तो ये इस चीज़ के लिए ऑप्शन है, ठीक है। अगला जो मेन ऑप्शन है वो बूट सेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये होते हैं, ठीक है। ये 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। और फर्स्ट में आपने क्या करना होता है व्यूअर, फर्स्ट में आपने ऑप्टिकल डिवाइस रखनी होती है, यानी आपका जो सीड रूम है वो आपने सेलेक्ट करना होता है फर्स्ट में, ठीक है। तो जैसे आप विंडो इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फर्स्ट पर आप जो है ऑप्टिकल डिवाइस या इंटरनल सीड रूम डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आप इस पर एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको बता दूँ, ये ऑप्टिकल डिवाइस आपने फर्स्ट पर सेलेक्ट करना है, और सेकंड पर आपने हार्ड डिस्क जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, सेकंड पर। तो ये मेरा पहले से इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो सिलेक्ट है, ठीक है। आपको मैं चेक करवा देता हूँ, ठीक हो गया। और थर्ड पर जो ऑप्शन है वो है थर्ड बूट डिवाइस। थर्ड पर जो बूट हमने सेट करना है वो है एक्सटर्नल डिवाइस, यानी एक्सटर्नल कोई भी हम डिवाइस लगाएं, जैसे USB हो जाए, तो जैसे ही वो हम अपने कंप्यूटर के साथ लगाएं तो वो बूट करवा जाए, ठीक है। और ये थे बूट सेटिंग के ऑप्शन। और अगला व्यूअर है हमारा एग्जिट का ऑप्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें व्यूअर आपको 3-4 ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ही एग्जिट सेटअप पर आप एंटर करेंगे तो आपका जो सेटअप होगा वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें सेकंड जो है गेट डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़।
तो इसमें क्या होता है व्यूअर, आपने पीछे से कोई भी आप सेटिंग चेंज कर बैठते हैं जो आपको याद नहीं रहती कि हमने पहले कौन सी सेटिंग की हुई थी, आप चाहते हो कि पहले वाली सेटिंग दोबारा उसे वापस आ जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और गेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर एंटर करेंगे और येस करेंगे, तो आपकी जो सेटिंग होगी वो पहले वाली सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। और व्यूअर इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो है डिस्कार्ड चेंजेस, यानी आप पीछे से कोई भी चेंजिंग करके आते हैं, आप चाहते हैं कि ये जो पीछे जो हम चेंजिंग करके आए हैं वो अप्लाई ना हो, तो आप इस पर एंटर करेंगे। और इसमें फोर्थ जो ऑप्शन है वो सेव चेंजेस। सेव चेंजेस का मतलब ये होता है कि व्यूअर आप पीछे से कोई भी सेटिंग करके आते हैं, यानी बोर्ड की सेटिंग करके आते हैं या और कोई भी सेटिंग आप करके आते हैं, तो आप सेव चेंजेस के ऑप्शन पर एंटर करेंगे कि की हुई सेटिंग के मुताबिक सेट हो जाएंगी। तो मैं येस कर देता हूँ। और उसके बाद व्यूअर इसमें अगला जो ऑप्शन है शट डाउन। शट डाउन का मतलब व्यूअर ये है कि आप अपने सिस्टम को यहाँ से एंटर करेंगे तो आपका जो सिस्टम होगा वो यहाँ से शट डाउन हो जाएगा। अगर व्यूअर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।